Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Journey of Mathematics with Science. Let's start. शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मुझे लाइक करना। ओके, तो आज हम फिर से अपनी +2 क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। गाइस, मैंने पिछली वीडियो में अपने आप खुद लिखकर आपको सभी डेफिनेशंस और मैट्रिसेस की टाइप्स बताई थी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। मैंने सोचा चलो अब एक बार आपको पीपीटीज के थ्रू भी ये समझा दूँ, आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। इसीलिए मैं अब यहाँ पे सभी डेफिनेशंस लिख कर लेकर आई हूँ, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए, अ मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इनटू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मीन टू से कि मैट्रिक्स एक कलेक्शंस है नंबर्स की, ठीक है। नंबर्स कह लो, ऑब्जेक्ट्स कह लो, जो मर्जी कह लो, मतलब उस ऑब्जेक्ट्स की एक कलेक्शन है जो हमारे डाटा होता है उसको किस में अरेंज कर देती है, इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में, ठीक है। मतलब उसमें रोज और कॉलम्स फिक्स्ड होते हैं। आपको देखिए यहाँ पे एक ये एग्जांपल भी दी हुई है मैट्रिक्स की, जिसमें हमारे यहाँ पे 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। और जो रोज और कॉलम्स में ये जो लिखे हुए हैं 6, 10, 5, 3, ये हमारे होते हैं द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर। और रोज किसे कहते हैं, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को, और कॉलम्स किसे कहते हैं, हमारे वर्टिकल लाइंस को, ठीक है। अब ऐसे ही इसको रोज और कॉलम्स को मिलाकर जो हमारी कलेक्शन होती है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्लियर। आगे है हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिक्स एक सिंगल मतलब होता है और मैट्रिसेस दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को बोलते हैं मैट्रिसेस। तो आइए, अब हमारी फर्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए, एनी m cross n matrix where m is not equals to n, clear, m is not equals to n is said to be a rectangular matrix if the number of rows is not equals to number of columns। मीन टू से कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती उस मैट्रिक्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हेयर वी सी अ मैट्रिक्स ए हैज 2 rows, क्लियर, but it has only 1 column, and matrix B has 2 rows but it has 3 columns। देखिए, एंड मैट्रिक्स सी हैज़ 3 rows बट 2 columns। मतलब जहाँ यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उनमें या तो नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है, इक्वल नहीं है। इसलिए ये मैट्रिसेस कौन सी हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट टाइप है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द number of rows is equals to the number of columns। मीन टू से जिस मैट्रिक्स में हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे उसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। हेयर वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज एज फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ये 2 क्रॉस 2 क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैट्रिक्स में जैसे फर्स्ट प्लेस पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज और सेकंड प्लेस में हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स ये जो गिवन है इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो 2 रोज होगी। और नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। इसीलिए इस मैट्रिक्स के नीचे हमने लिखा है 2 क्रॉस 2, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स।
ओके, या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हो। तो ये एक दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। ये है 3x3 रोज और 3 कॉलम्स, यही है हमारी 3x3 की मैट्रिक्स। ये है हमारी 4x4 की मैट्रिक्स, यहाँ पे 4 रोज हैं और 4 ही कॉलम्स हैं। मीन टू से नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, तो ये मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट टाइप है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है, तो इस मैट्रिक्स में क्या होगी, ओनली एक रो। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। तो सिंगल रो हो जिस मैट्रिक्स में, उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल, इसमें रो कितनी है, एक, कॉलम कितने हैं, 3। तो ये क्या हुई हमारी 1x3, मतलब एक रो 3 कॉलम, मतलब एक ही रो है, तो ये हुई रो मैट्रिक्स। सेकेंड एग्जांपल में भी रो एक है कॉलम्स 2 हैं, तो रो मैट्रिक्स क्या हुई 1x2। नेक्स्ट है हमारी 1x1, ये देखिए इसमें एक रो है कॉलम एक है। ये गाइस स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही हैं। अगर आपको रो मैट्रिक्स की एग्जांपल देनी है तो भी आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट आएगी हमारी कॉलम मैट्रिक्स, ये आप कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल भी लिख सकते हो क्योंकि इसी में एक ही रो है और एक ही कॉलम है। क्लियर, तो नोट दिस एग्जांपल। रो मैट्रिक्स क्लियर है। नेक्स्ट है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। क्लियर, मतलब सिंगल कॉलम हो जिस मैट्रिक्स में, उसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सी द एग्जांपल्स हियर। फर्स्ट एग्जांपल इज द whose order is 2x1। मीन टू से यहाँ पे रोज देखिए कितनी है 2 और कॉलम कितना है 1, तो इसमें एक ही कॉलम है, दैट मीन्स ये हुई हमारी कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे रोज कितनी है 3 बट कॉलम एक ही है, हमको एक कॉलम चाहिए, तो ये मैट्रिक्स भी क्या हुई कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी 4 रोज हैं और कॉलम एक ही है, तो ये क्या हुई हमारी कॉलम मैट्रिक्स। मीन टू से जिसमें एक ही कॉलम हो, रोज जितनी मर्जी हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज 0, इट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कह रही है ये डेफिनेशन कि अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें सबसे पहले क्या, वो मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो हम इसमें वो मैट्रिक्स लेंगे जो स्क्वायर होगी, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे। सेकेंड थिंग वो क्या कह रहा है कि एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये जो डायगोनल लाइन होती है, ये देखिए जो मैंने हाईलाइट की हुई है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल लाइन, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं उसे हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर। तो वो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के सभी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के क्या होने चाहिए, 0। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स हो तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। ये जैसे ये देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स डी इज इक्वल्स टू डी आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन विल बी अ कॉल्ड अ डायगोनल व्हेनेवर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये देखिए जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं यहाँ पे आई इक्वल्स टू जे होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये कैसे होता है कि A11 A12, ठीक है। अब यहाँ पे A11 आ जाएगा और यहाँ पे A22 हो जाएगा, दैट मीन्स आई जे के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स 0 नहीं होंगे, बाकी सभी जगह पे हमारे एलिमेंट्स 0 होंगे। क्लियर। तो इसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट टाइप है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर द सेम। मतलब पहले तो मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, डायगोनल मैट्रिक्स। सेकंड थिंग इसमें उन्होंने क्या ऐड कर दी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सभी सेम होते हैं। ये देखिए ये है इसके डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये भी -1 और ये भी -1, दैट मीन्स ये दोनों सेम हुए, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, स्केलर मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स भी देखिए, इसके डायगोनल एलिमेंट्स यही हुए हैं 3 3 3,
ये तीनों सेम है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई हमारी? स्केलर मैट्रिक्स। सिमिलर हेयर, ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि 4 इसका फर्स्ट एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है हमारी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई, देखिए, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो इसमें क्या ऐड हो गया कि जो हमारे ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या होना चाहिए? 1। ओके, इससे पहले हमने की थी डायगोनल मैट्रिक्स, वो क्या थी कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के सभी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। और उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स, उसमें हमने क्या कहा कि डायगोनल एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए और बाकी के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब थर्ड है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इसमें क्या चीज़ ऐड कर दी कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 1 होने चाहिए। ओके, तो ये देखिए, ये 2x2 मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, तो ये क्या हुई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स, इसमें भी तीनों एलिमेंट्स क्या हैं? 1 1 के इक्वल, तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या हुई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको यूनिट मैट्रिक्स कुछ भी कह सकते हैं। और इसको डिनोट किसे करते हैं? कैपिटल आई से। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये क्या होती है? देखिए, a matrix is said to be a null or zero matrix if all of its elements are equal to 0। क्लियर? नेम से क्लियर है, 0 है मैट्रिक्स, तो इसमें अब क्या होगा? 0 ही होगी। तो सब हमारी कोई भी मैट्रिक्स ले लो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जैसी भी हो, बस उसके सभी एलिमेंट्स को 0 होना चाहिए। क्लियर? ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स, इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, देन द मैट्रिक्स इज विल बी नोन एज ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके, और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ओ से। ओके गाइज, तो नेक्स्ट है हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर गाइज? देखिए, अपर ट्रायंगुलर क्या है? A square matrix is said to be upper triangular matrix if all of its elements below the principal diagonal are 0। क्लियर है? ये देखिए, इसमें क्या कह दिया कि सबसे पहले मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए हमारी? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। उसके बाद क्या कहा कि इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ये देखिए, अब इसकी एग्जांपल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें क्या 4 रोज हैं और 4 ही कॉलम्स हैं, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड क्या कह रहा है कि इसके बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल हुआ, देखिए 1 2 8 4 ये जो एलिमेंट्स हैं, तो इसके बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। ये देखिए, ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको अपर क्यों बोलना है? क्योंकि इसकी फर्स्ट लाइन में जो बेस है वो, उसमें एलिमेंट्स कुछ हैं, वो 0 नहीं है, तो जो लाइन 0 नहीं होगी, अगर वो फर्स्ट लाइन होगी तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर? सेकंड है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। इसमें क्या ऐड कर दिया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये देखिए, ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 3 रोज है इसमें और 3 ही कॉलम्स हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वो अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हुआ 1 2 1। अब इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स देखने हैं, मतलब ये वाले एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए हमारे? 0 है ना, इसमें 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हुई हमारी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसे लोअर क्यों बोला? क्योंकि इसकी देखिए लास्ट लाइन बिल्कुल खाली है, मतलब उसमें कोई 0 नहीं है, तो जिस लाइन में कोई 0 नहीं है वो सबसे नीचे वाली लाइन है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? या फिर आप इसको एक ऐसे भी लर्न रख सकते हो कि मैंने ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया जो 0 को छोड़ के,
अब यहाँ इसका भी ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया 0 को छोड़ के, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, जैसे आपको इजी लगता है। क्लियर। नेक्स्ट एक बार आप रिवाइज कर लीजिए हमने कौन कौन सी मैट्रिक्स की। सबसे पहले डेफिनेशन आपको क्लियर है। सेकंड टाइप्स कौन सी थी, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स तो अब आपको पता चली गई कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम्स के इक्वल नहीं हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, कॉलम जिसमें एक ही कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स, हाँ, या फिर इसको वेक्टर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर। और जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हों। डायगनल एलिमेंट्स जिसके ये देखिए प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स कुछ हो, बाकी के सभी जीरो हो। और स्क्वेलर मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट्स सेम हो, बाकी जीरो हो, वो होती है स्क्वेलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जिसके ये देखिए डायगनल एलिमेंट्स 1 और बाकी के एलिमेंट्स 0 हों। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके बिलो द प्रिंसिपल डायगनल लाइन एलिमेंट्स 0 हों, उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिसके अबव द प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट 0 हों, उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर गाइस। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, थैंक